रामायण आंतरिक यात्रा की आध्यात्मिक व्याख्या। भारत के महानतम महाकाव्यों में से एक रामायण ने अपनी वीरता, भक्ति और नैतिक मूल्यों की कहानियों से लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। अपनी शाब्दिक कथा से परे कहानी गहन आध्यात्मिक प्रतीकवाद रखती है, जो आत्मा की यात्रा और मानवीय अनुभव में आने वाली चुनौतियों के लिए एक रूपक पेश करती है। यहाँ एक अनूठी व्याख्या है जो पात्रों को हमारे आंतरिक सुख के पहलुओं के रूप में पुनः कल्पना करती है। रामायण को आंतरिक सद्भाव को पुनः प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करती है। राम आत्मा। इस व्याख्या में भगवान राम प्रत्येक व्यक्ति के भीतर आत्मा, शाश्वत और शुद्ध सार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अस्तित्व की मार्गदर्शक शक्ति के रूप में राम सदाचार, सत्य और दिव्य उद्देश्य का प्रतीक है। आत्मा का अंतिम उद्देश्य हृदय से अपना संबंध बनाए रखना और सांसारिक विकर्षणों के बावजूद अपने उच्च उद्देश्य को पूरा करना है। सीता हृदय। सीता हृदय का प्रतीक है, जो प्रेम, करुणा और भक्ति का स्थान है। हृदय स्वाभाविक रूप से आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, फिर भी यह मन की इच्छाओं और भ्रमों द्वारा खींचे जाने के प्रति संवेदनशील है। रावण द्वारा सीता का अपहरण यह दर्शाता है कि मन के अत्यधिक प्रभाव के कारण हृदय आत्मा से कैसे दूर हो सकता है। रावण प्रतिपक्षी मन का प्रतिनिधित्व करता है, विशेष रूप से इसकी अहंकार प्रेरित और बेचैन प्रवृत्तियों का। मन की आसक्ति, इच्छाएं और भ्रम हृदय को आत्मा से उसके संबंध से दूर कर सकते हैं। जिस प्रकार रावण के कार्य राम और सीता के सौहार्द को बाधित करते हैं, उसी प्रकार अनियंत्रित मन आंतरिक उथल-पुथल और आध्यात्मिक वियोग का कारण बन सकता है। लक्ष्मण चेतना। राम के सदैव वफादार भाई लक्ष्मण चेतना का प्रतीक है, स्वयं का सतर्क, समझदार पहलू जो आत्मा के साथ जुड़ा रहता है, हमेशा सक्रिय और सुरक्षात्मक। लक्ष्मण यह सुनिश्चित करते हैं कि आत्मा विकर्षणों और खतरों से बचते हुए अपने मिशन पर केंद्रित रहे। हनुमान साहस और अंतर्ज्ञान। भक्ति और शक्ति के प्रतीक हनुमान साहस और अंतर्ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। चुनौतियों पर काबू पाने और दिल को पुनः प्राप्त करने के लिए ये गुण आवश्यक हैं। हनुमान का अटूट दृढ़ संकल्प और ज्ञान उन्हें आत्मा और हृदय के बीच की खाई को पाटने, स्वयं में संतुलन और जीवन शक्ति बहाल करने में सक्षम बनाता है। आंतरिक लड़ाई और जीत। रामायण में राम और रावण के बीच चरम युद्ध आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है। हृदय को पुनः प्राप्त करने और आत्मा से उसका संबंध पुनः स्थापित करने के लिए व्यक्ति को मन के अहंकार और इच्छाओं पर काबू पाना होगा। चेतना, लक्ष्मण और साहस। हनुमान की सहायता से आत्मा विजय होती है, आंतरिक सद्भाव और आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करती है। आंतरिक विकास के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका। रामायण की यह व्याख्या आंतरिक शांति और आत्म प्राप्ति चाहने वालों के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। यह व्यक्तियों को जीवन की चुनौतियों से निपटने में दिल, दिमाग, चेतना और साहस की भूमिकाओं को पहचानते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। रामायण के पाठों को अपनाकर कोई व्यक्ति सच्ची सद्भावना प्राप्त करने के लिए मन की विकर्षणों पर काबू पाकर हृदय को आत्मा के साथ संरेखित करने का प्रयास कर सकता है। अगली बार जब आप सीता को बचाने के लिए राम की खोज की महाकाव्य कहानी सुनें, तो याद रखें, यह सिर्फ दिव्य वीरता की कहानी नहीं है, बल्कि अपने भीतर के आत्म को पुनः प्राप्त करने की यात्रा का एक रूपक है।